अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी अचारी कीमा कबाब बनाने की आसान और सादा सी रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है, कुछ बोनलेस चिकन लिया था और कुछ हड्डी वाला चिकन था मेरे पास। और इसके अंदर तकरीबन एक ग्लास के करीब मैंने पानी ऐड कर दिया था। और इसके बाद जी इसके अंदर हम मज़ीद मसाले ऐड करने वाले हैं, जो कि होगा सबसे पहले लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद मज़ीद हम इसके अंदर जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो है दही। 2 चम्मच के करीब इसके अंदर दही भी जाएगा। दही ऐड करने के बाद इसके अंदर हम 2 चुटकी बराबर हल्दी भी ऐड करेंगे। 2 चुटकी बराबर हल्दी भी ऐड करूंगी। 1/4 टीस्पून के करीब मैंने हल्दी ऐड किया। उसके बाद इसके अंदर हमने जिस चीज का इस्तेमाल करना है वो है मूंग की दाल। 1/2 कप के करीब मूंग की दाल लेंगे। 1/2 kg के करीब मेरे पास बोनलेस चिकन था। और उसके बाद जी इसके बाद जो मूंग की दाल है उसकी मिकदार 1/2 कप रखेंगे। 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद 1 टीस्पून नमक का इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड किया। गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो है धनिया पाउडर। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर जाएगा। 1 टेबल स्पून सौंफ और 1 टेबल स्पून ही कलवंजी का इस्तेमाल करेंगे। सौंफ और कलवंजी मेरे पास पीसी हुई नहीं थी, इन दोनों को हम अच्छे से पीस लेंगे। दोनों को पीस लेंगे। फिर इसके बाद हम तमाम मसाला जो है अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। अच्छे से मसाला मिक्सअप करने के बाद ये तमाम मसाला मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया था। इस मसाले का तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया था। बहुत ज़्यादा स्पाइस अगर रखना चाहते हैं तो फिर आप ऐड कर लें। अगर आप नॉर्मल नमक मिर्च का इस्तेमाल करते हैं तो उस हिसाब से सिर्फ 2 खाने के चम्मच आप इसके अंदर ये मसाला ऐड करेंगे। सारा मसाला इसके अंदर नहीं जाएगा। मसाला इसके अंदर ऐड करने के बाद जो है मजीद मैंने कोई भी पानी वगैरह इसके अंदर जो है वो ऐड नहीं किया था। उसके बाद मैंने लिया था टमाटर। टमाटर मेरे पास फ्रीज हुआ टमाटर था, तो मैंने इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया था। तकरीबन एक बड़े साइज का टमाटर था जो मैंने हाफ ऐड किया था। आधा टमाटर आप इसके अंदर ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसको कुक करने के बाद मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया था कुछ देर के लिए, ताकि ये अच्छे से चिल हो जाए। ये करना बहुत जरूरी है। अगर इसको गरम गरम आप पीसेंगे ना तो आपका कबाब टूट जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके कबाब कभी भी ना टूटे तो जो भी मिक्सचर आप तैयार करते हैं ना उसको कुछ टाइम के लिए फ्रीजर में रखा करें, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। अच्छे से ठंडा जब हो गया था तो उसके बाद हम इसको चॉपर में डालेंगे। उसके चॉपर में डालने के बाद मजीद जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो है सब्ज मिर्चें। 2 से 3 सब्ज मिर्चें ऐड करेंगे और थोड़ा सा धनिया भी इसके अंदर जाएगा। धनिया और सब्ज मिर्चें इसके अंदर ऐड करेंगे और मिक्सचर में इसको अच्छे से हम इसको पीस लेंगे। उसके बाद हाथों के ऊपर कुकिंग ऑयल लगाने के बाद इसको शामी कबाब की तरह राउंड शेप में हमने इसको शेप देनी है। और उसके बाद अंडे के साथ जो है हमने इसकी कोटिंग भी करनी है ताकि ये टूटे ना। और अंडे के साथ इसका एक एक्स्ट्रा जो टेस्ट है वो भी आएगा। बिल्कुल एक मुनफिद और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। और एक ऐसी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है जिसको एक दफ़ा ट्राई करने के बाद आपकी फैमिली चाहेगी कि आप इसको दोबारा बनाएं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। जैसे दोनों साइड के ऊपर एक मुनासिब सा गोल्डन सा कलर आएगा तो हम इसको उतार लेंगे। जरूर ट्राई कीजिएगा अचारी कीमा कबाब की रेसिपी और अपना एक्सपीरियंस में ज़रूर शेयर करें। देखिए देखने में जितने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।